कभी न कभी रिले का नाम जरूर सुना होगा। तो रिले होता क्या है, इसका काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है, इसका काम सर्किट में क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले रिले का हल्का डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताते हैं। फ्रेंड, कोई सा भी रिले हो, चाहे आपका बड़ा हो छोटा, उसमें आपको पूरा 5 पिन देखने को मिलता है। एक आपका यहाँ होता है, एक यहाँ और दो आपका यहाँ। इसमें आप कौन सा पिन क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, जो आपको यहाँ एकदम किनारे में एक पिन दिख रहा है, ये आपका कॉमन है। और ये जो आपका है, ये आपका एनपी है। ये आपका एनसी है और ये आपका एनओ है। अब एनओ एनसी क्या, मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये 2 पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये आपका वोल्टेज यहाँ दिया जाता है, जितनी वोल्ट का आपका रिले होता है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, जो आपका रिले होता है वो अलग अलग वोल्ट में आता है। जैसे 5 वोल्ट का आता है, 12 वोल्ट का आता है, 24 वोल्ट का भी आता है। तो फ्रेंड, इसमें इसका वोल्टेज दिया जाता है। वोल्टेज क्यों दिया जाता है, ये मैं आपको जब बताऊंगा कि रिले क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो आप समझ जाइएगा। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका कॉइल का पॉइंट है, जिसमें वोल्टेज दिया जाता है जितना वोल्ट का आपका रिले होता है। और फ्रेंड, बहुत से लोग पूछते हैं जिनको पता नहीं होता है कि रिले का वोल्टेज कैसे पता करें, कैसे पता करें कि 5 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जो आपका रिले का बॉडी होता है उसके ऊपर साफ साफ लिखा रहता है कि वो कितना वोल्ट का है। तो इस चीज का आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड, चलिए बताते हैं कि रिले आपका काम कैसे करता है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका कॉमन है, ये ज्यादा आपका नॉर्मली क्लोज स्टार्ट कनेक्ट करता है। जो आपका नॉर्मली क्लोज है, तो फ्रेंड ये क्या होता है, जैसे आप इसके ऊपर लाइट देते हैं, तो जैसे आपका इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एक काटी लेता हूँ इससे आपको समझाता हूँ। ये देखिए, आपका कॉमन पॉइंट इससे कनेक्ट है। अब जैसे आप यहाँ वोल्टेज देते हैं, जो आपका 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, जितना ही वोल्ट का आपका रिले है, तो ऐसी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो ये आपका पॉइंट, इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे आप यहाँ लाइन देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो आपका ये पिन ऐसे यहाँ कनेक्ट होता है। अगर मैं आपको एक रिले के अंदर दिखाऊं, मैंने इसका बॉडी निकाल रखा है, तो देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपका कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट आपका ये देखिए इस पे कनेक्ट है। ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मली क्लोज है, जो हमेशा इसके साथ क्लोज रहता है पॉइंट। और जो आपका ये नीचे वाला पॉइंट है, ये आपका नॉर्मली ओपन है। तो ये क्या होता है फ्रेंड, जैसे हम इसके दोनों पॉइंट पे यहाँ वोल्टेज देते हैं, जितना ही वोल्ट है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, तो ये क्या करता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो आपका कॉइल होता है। और जो ये पिन है, मैं आपको दिखाऊं, ये अपनी तरफ इसको खींच लेता है, जिससे जो आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, जो आपका रिले है, यही आपका काम करता है। फ्रेंड, मैंने आपको रिले के बारे में बता दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये सर्किट में कैसे काम करता है। तो फ्रेंड, जैसे आपने कभी ना कभी इन्वर्टर जरूर देखा होगा। इन्वर्टर क्या होता है, जब तक आपका मेन लाइन आता है तब तक आपका मेन लाइन को बाईपास करता है। जैसे ही आपका मेन लाइन कट हो जाता है और सी आपका बैकअप मोड ऑन हो जाता है। तो कैसे काम करता है, वो इसके वजह से काम करता है। अब जैसे आपका एक यहाँ पॉइंट है, एक वहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है। मैं यहाँ वोल्टेज का पॉइंट अभी नहीं बना रहा हूँ। ये आपका नॉर्मली क्लोज है और ये आपका नॉर्मली ओपन है। तो अब देखिए कैसे ये काम करता है। अब जैसे ही आपका आउटपुट है, जो आपका इन्वर्टर का आउटपुट है फेज, अब फिर जैसे आपका यहाँ मेन लाइन है और यहाँ आपका है, ये आपका मेन लाइन हो गया नॉर्मली क्लोज में, जो हमेशा कनेक्ट रहता है। और जो कनेक्ट होता है, ये आपका बैकअप हो गया, ये आपका मेन हो गया, सॉरी, ये आपका मेन हो गया। और ये आपका बैटरी वाला हो गया, जो बैटरी से कन्वर्ट होकर आपका वोल्टेज बनता है। अब फिर जैसे यहाँ एक आईसी लगा होता है, आईसी यहाँ 2 पॉइंट जो होता है वोल्टेज का, उसको वोल्ट देता है। तो क्या करता है फ्रेंड, आईसी डिटेक्ट करता है कि आपका मेन लाइन अभी आ रहा है, मतलब जो हमारे घर में लाइन है प्रेजेंट है। तो क्या करता है, इस आईसी को वोल्टेज नहीं देता है,
तो वोल्टेज नहीं देता है तो क्या होता है, जो आपका मेन लाइन यहाँ से इस नॉर्मल क्लोज पे है, नॉर्मल क्लोज से होकर आपके आउटपुट में जा रहा है, इन्वर्टर का आउटपुट है। अब पेन मान आपका लाइन कट हो गया और आईसी डिटेक्ट कर लिया कि आपका लाइन कट हो गया, अब हमें यूपीएस मोड में जाना है, मतलब बैकअप मोड पे जाना है। तो ये आपका क्या करेगा, आईसी आपके रिले को, जो भी आपका रिले का वोल्टेज है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, उसको ही वोल्टेज देगा। जैसे यहाँ से आपका 5 वोल्ट चल गया, 5 वोल्ट का रिले है, तो ये क्या होगा फ्रेंड, जो इसके साथ कनेक्ट है, एक इससे हो कनेक्ट हट के इस पर कनेक्ट हो जाएगा, जिससे जो आपका आउटपुट लोड है वहाँ बैटरी, जो आपका बैटरी से कन्वर्ट होकर वोल्टेज बन रहा है 220 वोल्ट एसी, वो आपका बैकअप मोड पे आ जाएगा। तो रिले कुछ इस तरह से काम करता है सर्किट में। फ्रेंड अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरह से आपका रिले काम करता है। वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जिसको आप अपने मन से या आईसी की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला सकते हैं। तो फ्रेंड आप समझ गए रिले सर्किट में कैसे काम करता है। अब फ्रेंड बात है कि रिले चेक कैसे किया जाता है, तो चलिए वो भी आपको बताया था कि रिले को चेक कैसे किया जाता है। तो रिले चेक करने का 2 तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड पे लगाना है, जो बीप में होता है। उसके बाद फ्रेंड जो आपका कॉइल है, इस कॉइल को चेक करना है। अगर आपका कॉइल खराब हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, इससे आपका रिले काम नहीं करेगा। तो यहाँ कितना रीडिंग आना चाहिए, रुकिए मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, इस पर लगाता हूँ। देखिए ठीक है, यहाँ कितना रीडिंग आना चाहिए आप कमेंट की जल्दी। तो ये 400 500 रीडिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आपको क्या करना है, कॉमन पॉइंट से नॉर्मली क्लोज पे चेक करना है। तो देखिए नॉर्मली क्लोज पे आ रहा है और फिर नॉर्मली ओपन पे चेक कर, इस पर नहीं आना चाहिए। अब जैसे ही मैं इसमें वोल्टेज दूंगा, अब मैं तो वोल्टेज नहीं दूंगा, इसको टच कर दूंगा। चलिए इसको लग के को टच करते हैं, तो ठीक से लगाते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट टच किया मैंने, मतलब वोल्टेज दिया, तो ये बिल्कुल काम करेगा। और इस पे काम नहीं करेगा। देखिए मैं अगर इस पे लगाता हूँ और देखिए मैंने हटा दिया, नहीं चल रहा है। अब मैं इसको छोड़ दूंगा, चलेगा। जैसे ही को दाबूंगा नहीं चलेगा। तो रिले कुछ आपका इस तरह से ही काम करता है, ऐसे ही आपको चेक करना होता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।